हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज के हमारा सीरीज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसमें वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। स्रोत है इसके हमारे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमारा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, उपवेद, स्मृति ग्रंथ और पुराण के बारे में जानकारी हमें मिलती है। पुरातात्विक साहित्य में है काल एवं लाल मृदभांड एवं गरुवर्णी मृदभांड, ये ऋग्वैदिक काल की है। इसमें चित्रभूषण मृदभांड, उत्तरकालीन परिधान मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल की है। हमारे वेदांग हमारे हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम वेदत्री भी कहते हैं। वेद है हमारे, वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा गया साहित्य। वेदों को अभिप्राय युक्त, सुसंग तथा उत्कृष्ट अर्थ बताने के कारण निगम कहा जाता है। कालांतर में वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस वेदांग को संकलित किया था। वेदों की भाषा संस्कृति एवं ब्राह्मणी लिपि है। वेदों में संकलित मंत्रों अथवा काव्य हिस्से को संहिता संज्ञा से अभिव्यक्त किया गया है। ऋग्वेद यह आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इससे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना सतसेधर क्षेत्र में हुई है। ऋग्वेद मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित होता है या हित्री कहा जाता है। 10 मंडलों में 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे न्यूनतम मंडल है और सबसे अंत में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में वरिष्ठ ऋषि से संबंधित है। इसके 10 राज युद्ध के उल्लेख मिलता है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। हमारा यजुर्वेद है, यज्ञों के नियम, विधवाओं का संकलन और यजुर्पद एवं गद दोनों में है। इसे पुरोहित अधियुग कहा जाता है। सामवेद इसे मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। हमारे सामवेद में भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है सामवेद में। अथर्ववेद इसकी रचना अथवा अंगी रस ऋषि द्वारा किया गया था। चारों वेदों में अंतिम में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। मगध एवं अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में है। इसे ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसे पुरोहित ब्राह्मण कहे जाते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। हमारा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ होता है। यथा यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने और मंत्रों की व्याख्या तथा वैदिक रहस्य का उद्घाटन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है और बृहद एवं प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ इसे याज्ञवल्क्य ने लिखा था। अब हम आरण्यक के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात आरण्यक की रचना हुई थी। यह ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। इसकी रचना जंगलों अर्थात अरण्यों में है। इनके मुख्य आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। इन्हें रहस्यमय ग्रंथ भी कहा गया है। हमारे आरण्य ग्रंथ को कालांतर में इन ग्रंथों से उपनिषद का विकास हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है उप, समीप प्लस नी, निष्ठापूर्वक प्लस सद बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक या रहस्यमय ज्ञान के लिए बैठना। यह ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है जिन्हें वेदांत की संज्ञा प्रदान की गई है। इसका मुख्य विषय ब्रह्म एवं आत्मा विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद से अभिव्यक्त हुई है। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद थे जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी स्वाद ने लिखी थी। इसे मैत्रायणी संहिता, इसमें स्त्रियों की तुलना मदिरा एवं पासा से की गई है। कठ उपनिषद यम नचिकेता स्वाद द्वारा लिखित गई है। सबसे पहले 4 आश्रम का वर्णन जपलो निषाद से मिलता है। इसे छंग उपनिषद, यह पहला इसमें उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद है।
दूसरा है, इस उपनिषद में देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है और यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। वेदाकोत्तर साहित्य, वेदाकोत्तर साहित्य थे हमारे वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण। वेदांग, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। पहला था हमारा शिक्षा, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना। दूसरा था हमारा कल्प, इसमें वैदिक यज्ञों को समापन कराने एवं गृहस्थ आश्रय के उपयोगी कर्मों करने के लिए विधि विधान वर्णित है। कल्प सूत्र के 3 भाग थे। स्रोत श्रुत, यज्ञ से संबंधित नियम विवरण है इसमें। स्रोत सूत्र का एक भाग शुल्क सूत्र है, इसमें यज्ञ वेदियों के नापने का आदि का उल्लेख है। इसी से भारतीय रेखा गणित या ज्यामिति का विकास हुआ है। गृहश्रित, इसमें गृहस्थ से संबंध आर्थिक अनुष्ठान एवं कर्तव्यों का वर्णन है। धर्मश्रुत हमारा है, इसमें इसे 4 वर्णक, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ आदि का वर्णन है। इसी से समृद्धि ग्रंथों का विकास हुआ है। तीसरा है हमारा व्याकरण, व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टधायनी है। हमारा नेक्स्ट है निरूपित, वेदों को कठिन शब्दों का संकलन निगुटक नामक ग्रंथ से हुआ है। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट है छंद, पदों को चरणों से सूचीबद्ध करने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। इसे चतुर्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट है ज्योतिष, इसमें ब्राह्मण, स्वर मंडल, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसमें लगंध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। हमारा उपनिषद है, जैसे पहला हमारा आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन करना। दूसरा था हमारा धनुर्वेद, इसमें हमारा संबंधित वेद थे यजुर्वेद, युद्ध कला से संबंधित है। तीसरा है गंधर्व वेद, ये सामवेद है संबंधित है, इसमें संगीत कला से संबंधित है। चौथा हमारा शिल्प वेद, ये अथर्ववेद से शिल्प संबंधित कला का ज्ञान। स्मृति ग्रंथ, धर्मशास्त्रों से स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति है। इसकी रचना 250 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य में किया गया है। मनुस्मृति में शुंग काल का मानव ग्रंथ माना जाता है। इस मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, यानी हमारे जो मनुस्मृति है उसको हम लोग मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। विभिन्न कालों के संबंधित स्मृतियाँ हैं। इसमें काल है हमारा शुंग काल, इसमें हमारा मनुस्मृति है गुप्त काल, नारद स्मृति, परार स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कत्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति हमारा है। जैसे पूर्व मध्य काल में हमारा देवर स्मृति है। स्मृति है उसके भास्कर और टीकाकरण। हमारा स्मृति थे मनुस्मृति, इसके प्रमुख टीकाकरण थे भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। आज्ञावल्लभ स्मृति थी हमारी विश्वरूपी विज्ञानेश्वर अपराखंड कुंकड़ के सिलवार वंश का शासक थे। हमारे नारद स्मृति थी असहाय थी। अब महाकाव्य के बारे में जानते हैं। वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय संहिता में रामायण एवं महाभारत नामक 2 महाकाव्य का स्थान है। रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संभवतः रामायण का संकलन ईसा पूर्वी 5वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है और अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया है। इसमें 2400 श्लोकों की संख्या होने के कारण इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। यह 7 कांड में विभाजित है। इसमें हिंदुओं एवं शकों के बीच संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। परंपरा अनुसार इसके लिपिकार गणेश जी को माने जाते हैं। जब महाभारत में 88,000 श्लोक थे तब उसे जय संहिता, और जब 24,000 श्लोक हुए तब भारत तथा 1,00,000 श्लोक होने पर शस्त्रास्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना गया। हमारा महाभारत का रचनाकाल 5 वर्षों की सती से पूर्व से लेकर गुप्त काल तक माना जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, इसे अध्याय है। विषम पर्व का अंग है गीता। हमारे पुराण है, पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उसकी पुत्री उग्रश्रवा ने भविष्य शैली में की है। इसकी संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। सर्ग, प्रतिशंग, वंश, अमेवंतर और वंशुचरित पुराणों को संकेत है। हमारा पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें वैदिक काल है, वडुवैदिक मृदबाण एवं काले एवं लाल मृदबाण। बोगज कोई अभिलेख, मितनी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में। यह अभिलेख एशियाई माइनर आधुनिक तुर्की के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसे हिंती राजा सुबिकिलिमा और मितनी राजा मतियुजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में ऋग्वेद के देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण एवं नतस्य का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल, जैसे चित्रित भूषण मृदबाण इसमें मिले हैं, और हमारे उत्तरकालीन परिचदार मृदबाण हमारे उत्तर वैदिक काल से मिले हैं। ऋग्वैदिक काल, इसमें भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। हम ऋग्वैदिक काल के भौतिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे।
और उसका भौतिक विस्तार था हमारा ऋग्वेद काल का। ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश तक फैला था। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए शब्द सैन्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ हैं सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, व्यास, पड़ोसी, रावी और विशेषतः झेलम और आकिश चिनाब हमारी नदियाँ थीं। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों के सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु हैं, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसे देवीत्मा, मतेत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। हमारे सरस्वती नदी को देवीत्मा, मतेत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है हमारे ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक के राजनीति के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई ढांचे पे है। राज्य का आधार जन, कबीला आधारित या क्षेत्र आधारित नहीं है। प्रशासनिक ढांचा का आरोही है, जिसमें हमारा ऋग्वेद पहले था हमारा हो जाएगा प्रशासनिक आरोही का क्रम है। हमारा कुल यानी परिवार, जैसा था ग्राम, विश जन यानी कबीला। कुल में हमारे थे कुल पे थे, ग्राम में हमारे ग्रामीण थे, विश में हमारे विषयपति थे और जन में हमारे जनपति थे। ऋग्वेद में जन की चर्चा 275 बार जबकि जनपद के उल्लेख 1 बार भी नहीं किया गया है। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं हमारी थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्रत लोगों की संख्या इसकी समिति थी। समान जन का प्रतिनिधित्व। विवर्त था आर्यों के प्राचीनतम संस्था। सदस्य सभय और सुजाता ऐसी समितियाँ थी। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है विधत में। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है हमारे सभा का। और हमारे समिति के अध्यक्ष थे ईशैन थे। नोट है हमारा अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। 10 राज्य युद्ध पड़ोसी नदी रावी तट पर हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। भरत वंश के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। प्रशासनिक अधिकारी हमारी ऋग्वेद की थी, जिसमें था पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण और वशिष्ठ एवं विश्वामित्र थे। सेनानी ने सेना का नेतृत्व, प्रजापति चरगाह का अधिकार, ग्रामीण ग्राम का प्रमुख, अस्पंश गुप्तचर था, पूरब दुर्ग का अधिकार होता था, उग्र तथा जीवगर पुलिस कर्मचारी था, परविनायक न्यायाधीश था, रत्नी एवं रत्निकन यह सूत्रकार रथकार था। इस काल में कोई नियमित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। राजा को स्वयं अपनी इच्छा से अपनी आय का कुछ अंश निकाल कर देते थे। इसे बलि कहा जाता था। युद्ध गांवों के लिए होते थे, क्षेत्र के लिए नहीं। कविष्ठ गांवों की खोज और विनियोग व्यापार को आर्यों का सूत्र माना गया है, जो इनके गायों को चुराते थे। हमारा ऋग्वेद का समाज था। सामाजिक संगठन का आधार इसे परिवार कुल भी थी, जिसका मुखिया पिता होता था। इसे कुल्प कहा जाता था। समाज प्रतिष्ठात्मक थी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। 4 वर्गों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, न कि जन्म पर। विवाह प्रथा की शुरुआत थी। विधवा विवाह, पुनर्विवाह और नियोग प्रथा स्वीकार किया गया था हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमारे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। दास प्रथा का प्रचलन में था। ऋग्वेद में हमारा दास प्रथा का प्रचलन था उस समय। अवर्णीय विवाह, जैसे पहला हमारा अनुलोप विवाह, पुरुष से उच्च वर्ण तथा स्त्री का निम्न वर्ण में विवाह होना। प्रतिलोम विवाह, पुरुष निम्न वर्ग का हो तथा स्त्री उच्च वर्ग की हो। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता आटा पीसने वाली है। इसी तरह अलग अलग कार्य करते हुए इन लोगों ने साथ साथ रहते हैं। अर्थव्यवस्था थी हमारी ऋग्वेद की। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन था। ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार की गई है। इसे अघन्य न मारने की योग्य कहा गया है, लेकिन विश्व अवसर जैसे अतिथियों के आगमन पर गौ हत्या की जाती थी, इसलिए तिथि को गहनता कहा जाता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज एवं जौ का उल्लेख है। आर्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था हमारे ऋग्वेद में। तांबे आकाशिक अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में है। आर्यों ने कृषि की तुलना में पशु को पालन को अधिक महत्व दिया है। पशु आर्यों की महत्वपूर्ण संपत्ति थे। पशुओं में गाय विनिमय का माध्यम सबसे प्रमुख थी। गायों की चोरी पन्नी व्यापारी द्वारा सबसे अधिक होती थी। गाय के बाद दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। ऋग्वेद का हमारा धर्म था। ऋग्वेदिक आर्य प्राकृतिक पूजन एवं बहुवेदवादी थे। बहुवेदवादी होते हुए विवेकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी। हमारे आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्प, कुषाण, सविता, उषा, अश्वनी आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, यमन आदि थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था।
ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त है, इसे पुरंत अथवा किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के देवता थे हमारे इंद्रदेव। दूसरा स्थान अग्नि का था, जो 200 सूक्त है, वह देवताओं और पुरुषों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तीसरा स्थान वरुण का था, यह जल का देवता थे। 30 सूक्त ऋण आचार व्यवहार के नीति नियमों का संरक्षण धारण होने के कारण इसे ऋत सहयोगोपा कहा गया है। देवताओं की उपासना यज्ञ एवं प्रार्थना द्वारा होता था। पहला था हमारा कुशन, यानी पशुओं का देवता। दूसरा है हमारा, इस काल में देवताओं की अपेक्षा देवियों की संख्या एवं उनका महत्व कम था। तीसरा था हमारा मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रमाण हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसकी राजनीतिक थी। इस काल में कई कबीलों को मिलाकर जनपद का निर्माण हुआ। जनपद भरत प्लस पुरु यानी कुरु, कृवि प्लस तुर्वश यानी पंचाल। राजाओं का पद अनुवांशिक हो गया था। परिषद नामक कई राजनीतिक संस्था का प्रभाव था। इस काल में राजा का अधिकार में काफी वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के प्रमुख राजा हेतु अलग अलग संबंधों का प्रयोग किया गया है। हमारे राजा होते थे, जैसे हमारे थे एकराट, जैसे थे विराट, सम्राट, भोज और सौराष्ट्र थे। बलि ऋग्वेद काल में राजाओं को दी जाने वाली स्वेच्छाचारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते एक नियमित कर हो गया। इसी मात्रा उपज का 1/6 भाग्य थी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि केवल वैश्य वर्ग के ही कर देता था। इसी कारण वैश्य वर्ग को अनस्यबलकृति कहा जाता है। इस काल में उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, तो हम एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है पुरोहित, इसमें धार्मिक कार्य थे। सेनापति था। दूसरा हमारा, तीसरा ग्रामीण, गांव का मुखिया। चौथा था सूत, रथ, सेना का नायक। पांचवा युवराज, राजा का पुत्र। छठा है महिषी, मुख्य रानी, पटरानी। सातवां छंद, छात्री, यद्रपाल या द्वारिका प्रतिहारी। आठवां था अक्षवाक, आयव्यय, जगन्नाथ अध्यक्ष तथा यदूत, क्रीड़ा का राजा का सारथी। नौवा हमारा भागदूत और एकत्र करने वाला अधिकारी। 10वां हमारा संग्रहीता यानी कोषाध्यक्ष। 11 हमारा पालागत, राजा का मित्र या विशुक या संदेशवाहक। 12 हमारा गोविंद, कर्तक या गृक्ष या विकार में राजा की सहायता करने वाला। उत्तर वैदिक काल की हमारी समाज थी। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था की ही था, किंतु वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्ण व्यवसाय पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित होने लगा था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता था हमारे उत्तर वैदिक काल में। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। गोत्र व्यवस्था की स्थापित हुई और आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी हमारी। हमारा आश्रम व्यवस्था था। ब्राह्मण 0 से 25 वर्ष तक के ये था। गृहस्थ व्यवस्था 25 से 50 वर्ष तक की थी। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक की, और संन्यास हमारा 75 वर्ष से 100 वर्ष के लिए की थी। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख पूरा शास्त्र 4 है, जैसे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। हमारा उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी। इस काल में कृषि प्राथमिकता एवं पशुपालन द्वितीय पेशा बन गया। लोहे का प्रयोग में कृषि का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे उत्तर वैदिक काल में। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईस्वी के आसपास लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईस्वी के आसपास एटा जिले के उत्तर प्रदेश में अंतरिजी खेड़ा से प्राप्त होता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम, यश एवं कृष्णा यश शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे उत्तर वैदिक काल में। इस काल में चावल, बिगनी और गेहूं दोनों का मुख्य फसल हो गई थी। इस काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इस काल में सिक्के का नियमन प्रचलन नहीं था। निषक, सतवाहन, कृष्णल, पाद आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। हमारा उत्तर वैदिक काल का धर्म था। इस काल में इंद्र की जगह प्रजापति ब्राह्मण सर्वोच्च हो गया। इसके अतिरिक्त विष्णु और शिव को भी महानता प्राप्त हुई। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आरण्यक में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है, जिसे यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है, परंतु मूर्ति पूजा का प्रचलन गुप्त काल से समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।